रास्ते के विवाद में युवक के पेंट से बांधकर बेरहमी से पीटा। मरणासन्न हालत में युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मां बेटी व 3 बहनों समेत 5 पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज। आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे एसपी दफ्तर। आरोपी दलित महिलाएं पूरे गांव को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देकर आए दिन करती है परेशान। मेरा नाम दयाशंकर शुक्ला है और मैं सरैया चौबे का रहने वाला हूँ। गुड़िया के खेत घर के बगल से मेरा खेत लगा हुआ है। गुड़िया का जैसे घर ख़त्म होता है तैसे मेरा खेत है। हमने आज 5 साल में एक भी गल्ला जो है नहीं वहाँ से ले जा पाए, न काट पाए, क्योंकि जैसे जाते हैं तैसे ही लोग डंडा लाठी लेके हम लोग को खेद लेती हैं। और वो सारी लड़कियां, इसलिए हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाती। दूसरी बात हरिजन है। जब भी हम लोग वहाँ गए तो इन्होंने बस यही, पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप वहाँ उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हरिजन एक्ट लग जाएगा। और ये लोग भी हमको झूठे केस में, मुकदमे में बलात्कार के या छेड़खानी के या हरिजन एक्ट की धमकियाँ दिया करते हैं हमेशा। हम 5 साल में एक चक्कर भी हम वहाँ से अपना, आज हम लोग इसलिए आए हैं कि सबको उन्होंने परेशान कर रखा है। पूरे गांव को उन्होंने, हमको भी परेशान कर रखा है। हमने कई चक्कर एसपी जी के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दिया, डीएम साहब के यहाँ दिया, जन सुनवाई में दिया, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 तारीख की रात में गोली अपना खेत रखा रहे थे, जो कि हमारे खेत के बाद में है। उसको वहाँ से खींच कर ले जाके उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा है जिसका कोई जवाब नहीं, लहूलुहान कर दिया उसको। और हमारा खेत तो उनके खेत के बगल में है। अगर हम जाएंगे तो हमारा वो क्या हासिल करेंगी? हम भी इसी से परेशान हैं सर। महिलाएं बहुत ज़्यादा दबंग हैं। 4-5 बहनें हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझती, और कुछ पुलिस वाले भी उसमें सम्मिलित हैं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सरैया चौबे गांव में रास्ते के विवाद में एक महिला ने अपनी 3 बहनों व बेटी के साथ मिलकर युवक को पकड़कर पेंट से बांध दिया। पहले लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और फिर कुल्हाड़ी बांका मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। जी, मैं प्रभास गुला एडवोकेट, दीवानी कचहरी। ये हमारे मुवक्किल हैं घनश्याम मिश्रा जी। इनके सगे भाई गोली मिश्रा को 30/8/2023 की रात को विपक्षीगण जो है अनुसूचित जात की महिलाएं हैं और बहुत दबंग हैं, उनसे पूरा गांव परेशान है। इनके भाई खेत में रखवाली कर रहे थे और उनको जो है जब वो झगड़ा होने लगा तो उनको पेड़ से बांध दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उनको धारदार हथियार से कुल्हाड़ी, बांका और हंसिया से मारा, जिससे उनका नाक लगभग उनका कट गया और माथे पे चोटें आईं। और वो जो है घटना की एफआईआर धारा 147, 323, 324, 307, 341 में दर्ज हुई, जिसमें अभी तक जो है पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो दबंगई के बल पर गांव में धमकी दे रही हैं कि जो है जान से मार डालेंगे और आप लोगों को हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। ये लोग बहुत भयभीत हैं। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे, मैं भी उनसे मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो यहीं पर उपस्थित हैं। वो महिलाएं जो है इतना दबंग हैं कि यहीं पर घूम रही हैं। क्या अनुशासन दिया? हाँ जी, यहीं घूम रही हैं। 307 का एफआईआर दर्ज है और वो पुलिस ऑफिस आई है। जी। पीड़ित के भाई ने मां बेटी व उसकी 3 बहनों के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट देहात कोतवाली में दर्ज कराई है। कुल्हाड़ी से मारा, बांका कुल्हाड़ी से मारा। किसको मारा? गोली मिश्रा को, हमारे भाई को। किसने मारा? राधा ने, गुड़िया ने, पूजा, ननकी बच्ची। पुलिस को आपने सूचना नहीं दी? सूचना दिया। फिर अब क्या कुछ हुआ? उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से रिपोर्ट खाली लिख गए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इस पूरे मामले पर गोंडा के पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का क्या कहना है, सुनिए। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत सरैया चौबे गांव में एक मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में महिलाओं के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो नामजद अभियुक्त हैं उन्हें भी चोट है, जिनका कि इलाज चल रहा है। प्रकरण की संपूर्ण जानकारी करने पर ये तथ्य सामने आए हैं कि कुछ माह पूर्व एक रास्ते को लेकर विवाद था, जिसका कि निस्तारण तहसीलदार द्वारा लिखित में करा दिया गया था। उसी रास्ते को लेकर बार बार विवाद हो रहा था और जो आवेदक है उसके द्वारा रास्ता बंद कर
ये अप्रिय स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। उसी रास्ते को लेकर ये मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। इसमें स्थानीय बीट के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भूमिका, उनके द्वारा की गई कार्रवाई की भी जो है राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जिस भी कर्मी की यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।